अमरनाथ यात्रा से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आईजीपी कश्मीर वीके बर्डी को सीआरपीएफ में आईजी पद पर भेज दिया गया है। गृह मंत्री ने कूलिंग ऑफ अवधि हटाकर यह नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में शराब घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। ईडी के निशाने पर कई अफसर, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों की मेहरबानियां। समझौते के बाद नहीं चलाया जा सकता क्रिमिनल केस। लोन डिफॉल्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। कम बारिश और ज्यादा तपिश, अल नीनो बिगाड़ेगा भारत में मानसून का खेल। डब्ल्यूएमओ की चेतावनी। रिकॉर्ड चेज के साथ इंग्लैंड ने जीती सीरीज। टी20 डब्ल्यूसी से पहले भारतीय टीम का हुआ बुरा हाल। हस्तियों के फर्जी विज्ञापन से आईपीएल में वाराणसी से हो रही करोड़ों की सट्टेबाजी। गिरोह ने जो बताया वह चौंकाने वाला है। सीएम योगी गोरखपुर में आज करेंगे फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। 208 करोड़ के विकास कार्यों की हुई सौगात। अमरनाथ यात्रियों और टूरिस्टों को झटका। 3 महीने तक एक हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा श्रीनगर एयरपोर्ट। जाने वजह। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जुलाई से सितंबर तक हर सोमवार और मंगलवार को उड़ानें बंद रहेंगी। बलिया छपरा सिवान से पटना के लिए चलेंगी नई एमईएमयू ट्रेन। रेलवे बोर्ड के पास पहुंचेगा बड़ा प्रस्ताव। भागलपुर में सीएम सम्राट की घोषणा पर उठे सवाल। फ्री यात्रा का था दावा। 4 व्हीलर से 700 रुपए तक वसूल रहे जहाज वाले। यूएई और कुवैत की उड़ानें प्रभावित। बेहतरीन का हवाई क्षेत्र बंद। ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। भारत चीन पर 12.5%। ट्रंप फिर फोड़ेंगे टैरिफ बम। तैयार किया ये नया प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद अब अमेरिका के नया टैरिफ प्लान बना लिया है। ट्रैफिक चालान से खोज निकाला। 25 साल से फरार 50,000 का इनामी बदमाश। आगरा पुलिस ने 25 साल से फरार 50,000 रुपए के इनामी बदमाश सैमुअल उर्फ सहदेव उर्फ अमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 2002 से लूट और युवती को भगाने के मामले में वांछित था। फोन अमेरिका में बचता था लेकिन ठगी का पूरा खेल हरियाणा के पंचकुला से ऑपरेट हो रहा था। खुद को एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताने वाले ये लोग अमेरिकी नागरिकों को ऐसा झांसा देते थे कि सिस्टम का कंट्रोल हाथों में लेकर ठगी कर लेते थे। दक्षिण 24 परगना पुलिस ने 18 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। एजेंटों की मदद से पहुंचे थे बंगाल। बंगाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार ने कड़े रुख के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है ओजोन विवाद, जिसके कारण दिल्ली की 94 कॉलोनियों के 15 लाख घरों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के यमुना नदी के फल्ट जोन के स्थित 94 कॉलोनियों में लगभग 15 लाख घरों पर डिमोशन का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अवैध निर्माणों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉन 3 पर फिर गरमाया विवाद। रणवीर सिंह ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। एफआईसीई को भेजा नोटिस। डॉन 3 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एफआईसीई द्वारा लगाए गए बैन के बाद अब रणवीर सिंह ने भी कानूनी कदम उठाया है। एक्टर ने एफआईसीई को लीगल नोटिस भेजकर उनके बैन का विरोध किया है। ममता बनर्जी की टीएमसी आज टूटेगी। ऋत प्रताप बनर्जी संदीपन शाह पहुंचे विधानसभा। तपस रॉय बोले खेलो होबे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भाजपा नेता और मंत्री तपस रॉय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। विकसित भारत 2047 मोन्टेक सिंह ने बताया मजबूत इकोनॉमी और एक नए पीपीपी मॉडल का रास्ता। कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए मोन्टेक सिंह एलुवालिया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में वो सिर्फ सरकारी खर्च या बजट या आवंटन के भरोसे पूरा नहीं किया जा सकता। हिमाचल की 3 नगर निगम में कांग्रेस की हार। समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित। हिमाचल में 3 नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां गठित की गई। सीएम बनना सपना नहीं, मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए डीके शिव कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए डीके शिव कुमार ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री बनना कोई सपना नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है। एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से 2 और आरोपी गिरफ्तार। 800 करोड़ की रकम पर जांच तेज। भारत से सीमा विवाद को लेकर बयान से भड़के लोग। विपक्ष और छात्र कर रहे नेपाल पीएम बालेन शाह के इस्तीफे की मांग। 4 जून को भारत के केरल तट से टकराएगा मानसून। पूरे देश में शुरू होगा बारिश का दौर। सीबीएसई के नए चेयरमैन का ऐलान। राहुल सिंह की विदाई के बाद अब लोखंडे प्रशांत सीताराम को मिली कमान।